नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है किसी किसी के लिए लव रीडिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए लव रीडिंग नहीं भी हो सकता है। बेसिकली जो टॉपिक है वो है आप एक पर्टिकुलर इंसान को अपने माइंड में रख लीजिए और ये जानिए कि आपकी वजह से वो इंसान कैसा फील करता है। आपके वजह से, ऐसा नहीं कि आपके लिए क्या फील करता है या करती है, नहीं, ये नहीं है टॉपिक है आपकी वजह से वो इंसान कैसा फील करता है। फॉर एग्जांपल आपकी बिहेवियर की वजह से, ओके, आप जिस वे में बिहेव करते हैं, जो भी आप एक्शन रिएक्शन देते हैं, उसकी वजह से वो इंसान कैसा फील करता है या करती है, जिस भी इंसान के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान को सोचिए और जानिए कि आपकी वजह से वो इंसान कैसा फील करता है या करती है। ओके, सो ये रहे दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फॉरेस्टियर्स एंड ऑप्शन नंबर 2 है प्लांट सीड्स। आप फिलहाल पिक्चर्स पे ध्यान दीजिएगा। कार्ड पे जो नाम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिलहाल पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। जो भी पिक्चर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आप उसे चूज कीजिए। 1 and 2 टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ओके, हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर, आपकी वजह से, सॉरी आपको लेकर नहीं, आपकी वजह से कैसा फील करते हैं और करंट टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है कि करंट टाइम फ्रेम पर भी ये इंसान आपको लेकर कुछ फील कर रहे हैं, आपकी वजह से कुछ फील कर रहे हैं, आपके कुछ एक्शन रिएक्शन की वजह से ये इंसान अभी भी कुछ फील कर रहा है आपकी वजह से। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स की वजह से कैसा फील करते हैं। कंफर्टेबल मुझे सुनाई दे रहा है। ये इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जब भी आपके साथ बातचीत होता है या मिलना जुलना होता है। अगर नहीं भी मिले हैं तो भी ऑनलाइन भी अगर बातचीत हुआ है तो ये इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। समटाइम्स इस इंसान को आपकी वजह से कहीं ना कहीं रेड अलर्ट मुझे सुनाई दे रहा है। रेड अलर्ट जैसे कि कोई रेड सिग्नल मिलता है आपकी वजह से। हो सकता है आप इन्हें कुछ बोलते हो कि ये मत करना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, या फिर वो मत करना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, या फिर ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इनसे बात मत करो, इनसे दोस्ती मत करो। हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर इंसान को ऐसे बोलते हो, ऐसा वार्निंग देते हो, साइंस कि मत करो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए समथिंग। तो इन्हें आपकी वजह से कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं उन्हें, जैसे कि आप उन्हें अलर्ट करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो या डायरेक्टली ही क्यों ना हो। या रेड सिग्नल्स मिलना आपकी वजह से, उन्हें रेड सिग्नल्स मिलता है कि तुम ये मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, ये सही नहीं है। इस तरह का एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मैसेज। थैंक यू। ये इंसान मेरे व्यूअर्स की वजह से कैसा फील करता है या करती है मेरे व्यूअर्स की वजह से। ये इंसान आपकी वजह से अपने इमोशंस के साथ जुड़ पाया है या पाई है, ये जो भी है, लड़का है या लड़की है, अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा। लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि ये इंसान आपकी वजह से अपने इमोशंस के साथ जुड़ पाए हैं। इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होता है, सेंसिटिव होना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि ये इंसान अपने सेंसिटिव नेचर के साथ कनेक्ट हो पाया है या पाई है। अगर ये इंसान पहले सेंसिटिव नहीं थे, पहले इमोशनल नहीं थे, तो ये आपकी वजह से अपनी इमोशंस के साथ जुड़ पाए हैं। आपकी वजह से ये इंसान अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। चांसेस है कि ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर रोना धोना इस तरह का सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, पर्जिंग वगैरह, ओके, अचानक से रोना आना, रोते रहना, इस तरह की सिनेरियो चल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, और ये आप ही की वजह से हुआ है। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ गलत किया है इस वजह से इंसान रो रहा है, नहीं, वो मैं नहीं बता रही। हो सकता है अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, अगर आपने इनको हर्ट किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी हर्ट वगैरह कुछ भी मिस्टेक नहीं किया तो आपको अच्छे से पता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो आपकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अपने इमोशंस के साथ जुड़ पाए हैं।
करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं, अपने जो इमोशनल सेंसिटिव साइड है उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, आप ही की वजह से ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर जिनके बारे में उन्हें कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से, आपकी वजह से ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर बहुत अकेला या अकेली महसूस कर रहे हैं। शायद आपका इनके साथ बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रहा है इस वजह से, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस चल रहा है इस वक्त जिस वजह से ये इंसान खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको यूनिवर्स से मिली हुई साइंस समझ में आ रहा है, मुझे ये मैसेज आ रहा है। इनको यूनिवर्स की तरफ से जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिलता है वो इसे समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे करके ये समझ पा रहे हैं। मुझे क्रो की एनर्जी मिल रहा है, क्रो। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि क्रो इन्हें गाइड करते हैं, या एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकता है इनका क्रो। एंड ऑल्सो मुझे एंसेस्टर्स का भी वाइब्स मिल रहा है, एंसेस्टर्स की तरफ से भी इन्हें गाइडेंस मिलता है। लेट्स सी, देखती हूँ मैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और ये बार बार पास की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास में आपका और इनके बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ये इंसान बार बार सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के जो भी व्यूअर्स हैं वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स की वजह से कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं मेरे व्यूअर्स की वजह से, कैसा फील करते हैं और करंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है जिससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसान को लगता है कि आप इनके लाइफ से दूर चले गए हैं। ओके, आप इनके लाइफ से दूर चले गए हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। थोड़ा मुझे गिल्ट का भी एनर्जी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत सैड एनर्जी है इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और वो चाहते हैं कि आप रुके, आप जाए नहीं, आप रुके, आप वापस से आए। इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इंसान पलट के देखता है या देखती है कि क्या आप वापस आए हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि मैसेज या कॉल का इंतज़ार रहता है इस पर्टिकुलर इंसान को। किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 की वजह से ये इंसान कैसा फील करता है या करती है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं। स्ट्रेंथ, थैंक यू। थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। आपके वजह से ये इंसान इमोशनली मैच्योर हो पाए हैं। ओके, आपके वजह से ये इंसान जो भी फील करते हैं ना, उसमें से मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इंसान काफ़ी मैच्योर हो पाए हैं। ये जुड़ पाए हैं अपने इमोशंस के साथ, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जा सकता है वो ये जान पाए हैं। नॉट ओनली डैट, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव से रिलेटेड वाइब्स मिल रहा है, लव से रिलेटेड एनर्जी मिल रहा है, जैसे कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा रोमांटिक कनेक्शन है। सबके लिए नहीं है मैसेज, जिनके लिए है ये उन्हीं के लिए है मैसेज। ओके, कुछ ऐसा रोमांटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच। इन्होंने पहले इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ऐसा भी प्यार हो सकता है, बट इनके वजह, आपकी वजह से इनको ऐसा भी प्यार होता है ये उन्हें फील हुआ है। ओके, प्यार इंसान इस लेवल तक भी कर सकते हैं, ऐसा ट्रू लव भी होता है ये उन्हें अब पता चला है। क्योंकि मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि शायद ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल माइंड के हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से ये ज़्यादा इमोशंस को उतना वैल्यू नहीं करते हैं, और प्यार मोहब्बत के नाम पर ट्रू लव क्या है इन्हें अब तक पता भी नहीं था, बट अभी उन्हें समझ में आ रहा है। ओके, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ आपकी वजह से जो इंसान फील करते हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वजह से ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाए हैं, अपनी ताकत को, उनके अंदर की जो भी ताकत है। ये मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बोल रही, मेंटली, इमोशनली
जो पावर होता है उसके साथ ये इंसान जुड़ पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि अभी उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस चल रहा है और इस चेंजेस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस चल रहा है चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस दौरान ये इंसान अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, रोना धोना ये सब चीज़ें हो रहा है और इस सिचुएशन में कैसे खुद को संभाला जा सकता है वो अभी इस पर्टिकुलर इंसान को समझ में आ रहा है। इससे पहले इन्होंने कभी इतने इमोशनल साइड्स नहीं देखे थे खुद के, कि वो इमोशनल भी हो सकता है, कि वो भी रोएंगे, वो भी रो सकते हैं किसी की वजह से या अपनी सिचुएशन की वजह से, ये कभी उन्होंने फील नहीं किया था। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रहा है उनके साथ, इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, रोना धोना इस तरह की सिचुएशन हो रहा है और ऐसे में कैसे खुद को बैलेंस किया जा सकता है वो ये सीख रहे हैं, इस प्रोसेस को समझ पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से इन्हें काफ़ी हिम्मत मिलता है। मे बी आपने कुछ ऐसा किया है पास्ट में इनके साथ, लाइक शायद आप इनकी लाइफ से अभी निकल गए हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ओके, और कहीं ना कहीं इन्होंने शायद आपको हर्ट किया हो पास्ट में, ओके, और आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आगे बढ़ गए, इससे भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंसान को मोटिवेशन मिलता है कि मैंने इनको हर्ट किया बट स्टिल वो कमज़ोर नहीं बने और वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले गए अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी सीख मिल रहा है आपसे कि किसी कैसा भी सिचुएशन हो हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और ये चीज़ ये इंसान आप ही की वजह से सीख पाए हैं। आपकी वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, आपकी वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत है यहाँ पर। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। आपकी वजह से ये इंसान जो फील करते हैं, पहली चीज़ इन्हें समझ में आ गया है कि सही का साथ देना चाहिए, गलत का नहीं। हो सकता है इससे पहले जो कि लॉजिकल माइंड के हैं इस वजह से वो अपना फ़ायदा ढूंढते थे कि कहाँ पे मेरा फ़ायदा है, यहाँ पर फ़ायदा है तो ठीक है, यहाँ पर मैं साथ देता हूँ या देती हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, फ़ायदा है इसमें मेरा, तो उसी का ही साथ देते हैं। लेकिन अभी ये इंसान समझ पाए हैं कि फ़ायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, सही और गलत देखना चाहिए। जो सही है उसका साथ दो, जो गलत है उसका साथ मत दो। ये इंसान सीख पाए हैं आपकी वजह से आपकी वजह से उनकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए हैं। आपकी वजह से इन्हें ये समझ में आया है कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है, विजडम है कितना ज़्यादा। साथ ही साथ आपकी वजह से ये इंसान खुद को वर्थी फील करते हैं, वैल्यूएबल फील करते हैं आपके वजह से। डेफिनेटली आप लोगों ने इस पर्टिकुलर इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस दिया होगा पास्ट में, या फिर आपने बहुत तारीफ़ें किए होंगे इनके क्वालिटीज़ के बारे में बताकर, ओके। और अभी जब इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये इंसान उन पुराने बातों को याद कर रहे हैं कि देखो उस इंसान ने मेरे अंदर कितनी काबिलियत ढूंढा, मुझे कितना कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरी काबिलियत के बारे में उस इंसान को पता था। और अभी ऐसे सिचुएशन में वो उन बातों को याद कर रहे हैं। अभी जहाँ पर लोग उनको उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लोग उनको रुला रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तब जब वो अकेला फील करते हैं ना, तब वो पुरानी बातें याद करते हैं जब आप यानी व्यूअर्स इस इंसान को मोटिवेट करते थे, इस इंसान को उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, अच्छाइयों के बारे में आप बोलते थे, तारीफ़ें करते थे। वही सब बातें याद करके ये इंसान खुद को इस वक्त स्ट्रांग बना रहे हैं मेंटली एंड इमोशनली। फिर भी उनके लिए उतना सिंपल नहीं है ये प्रोसेस, फिर भी उनके लिए तकलीफ़ ही है, तकलीफ़ हो रहा है उन्हें, बट स्टिल वो उन पुरानी बातों को याद करके खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। और नॉट ओनली डैट, आप ही की वजह से ये इंसान अभी सीख पाए हैं कि एक सही बाउंड्री क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, किन लोगों को लाइफ में आने देना चाहिए, किन लोगों को लाइफ में नहीं आने देना चाहिए, किन लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, किन लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की बातें इस पर्टिकुलर इंसान को इस वक्त समझ में आ रहा है और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ आपकी वजह से, ओके। सो मुझे ये कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी, मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगी, रूल से देखना चाहूँगी। जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है प्लीज़ मुझे बताइए वो इस वक्त जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स की वजह से क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स की वजह से ये इंसान
क्या फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 2 रूल्स आए हैं यहाँ पर। सी मैंने बोला था ना एक किस्म का चेंजेस से वो गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर वही मैसेज आया है। चेंजेस से गुजर रहे हैं, जो डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है यहाँ पर, एक किस्म का टाउ मोमेंट, कुछ गवाया है इन्होंने। आपके वजह से ये समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको गवा कर कितना बड़ी बेवकूफ़ी किया है, कितना बड़ा बेवकूफ़ी किया है। उन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है, ठीक है, इन्होंने आपको गवा दिया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और इस वजह से वो आपकी वैल्यू भी समझ पा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, उन्हें समझ में आ रहा है कि प्यार एक्चुअल में क्या है, मैरिज, पार्टनरशिप, ये सब कितना ज़रूरी होता है, और एक सही इंसान के साथ कनेक्शन जोड़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है, सही इंसान के साथ बॉन्डिंग बनाना कितना स्ट्रांग होता है, सॉरी कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये बात इस इंसान को समझ में आ रहा है इस वक्त, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपके वजह से ऐसा हो पाया है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है प्लांट सीड्स, तो ये आपके लिए है। लेट्स सी, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपकी वजह से कैसा फील करते हैं, आपकी वजह से कैसा फील करते हैं और करंट टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं आपकी वजह से। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स की वजह से कैसा फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के बिहेवियर की वजह से या एक्शन रिएक्शन की वजह से कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोगों की वजह से ये इंसान एक किस्म की चक्रव्यूह में फंस गए हैं, एक किस्म के लूप में फंस गए हैं। ओके, एक किस्म के लूप में फंस गए हैं, एक किस्म की ऐसे रास्ते में ये इंसान जा रहे हैं जहाँ पर इनको पता नहीं कि आगे मंजिल मिलेगा भी कि नहीं। उन्हें ऐसा फील होता है आपके वजह से उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिस वजह से ये इस वक्त जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सही डायरेक्शन है भी कि नहीं, पता नहीं मुझे मंजिल कब मिलेगा। समहाउ उन्हें फील भी होता है कि हाँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, बट फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट है कि पता नहीं आगे क्या देखने को मिल जाए, आगे पता नहीं क्या हो जाए, आगे पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं, यू नो। एक और चीज़ दिख रहा है, आपके वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा कोल्ड और डिटैच वे में बिहेव करते हैं। हर किसी के साथ ये इंसान अभी बात नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। लोनली अलोन, लोनली नहीं बोलूँगी मैं, अलोन रहना पसंद करते हैं। लोनलीनेस अलग बात है और अलोन रहना वो अलग बात है। आपकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा बहुत ऐसे हो गए हैं जहाँ पर वो एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, ना के बराबर। ओके, और हर एक इंसान से बात नहीं करते ये इंसान, बहुत कम गिने चुने लोगों से ही बात करते हैं, और वो भी बहुत कम गिने चुने लोगों से ही बात करते हैं, लेकिन कम से कम बात ही करते हैं, ज़्यादा नहीं। ये अकेले अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। स्पेशली करंट एनर्जी में मुझे ये चीज़ दिख रहा है। आपकी वजह से ये इंसान खुद को केयर कैसे किया जा सकता है वो समझ पा रहे हैं, खुद को केयर करना कितना ज़रूरी है। ओके, खुद को केयर करना कितना ज़रूरी है ये इंसान समझ पा रहे हैं आपकी वजह से। जो कुछ भी हुआ है आपके बीच, आपके और इनके बीच पास्ट में, उन सिचुएशंस की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान समझ पाए हैं। मुझे यहाँ पर हार्ट चक्रा से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर बहुत कुछ खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और ला भी रहे हैं, और ये आपकी वजह से हो पाया है। आपने जो कुछ भी किया है, चाहे इनके साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ये इंसान ये समझ पाए हैं कि खुश रहना कितना ज़रूरी है, अपने आप के साथ खुश रहना कितना ज़रूरी है। और इस इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, मुझे दिख रहा है इस इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना करंट टाइम फ्रेम पर, ये इनके लिए असर कर रहा है। इस इंसान का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। इस इंसान की खूबसूरती में बहुत चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लुक्स में मुझे आउटर और इनर ब्यूटी दोनों ही दिख रहा है। ये जो कोई भी है, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट
फ़िलहाल का जो फ़ोटोज़ है इनका देखिएगा, चेक कीजिएगा, आपको दिखेगा कि इनका चेहरा ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ज़्यादा ग्लो कर रहा है इनका चेहरा, और इनकी स्माइल में एक ज़्यादा फ्रेशनेस आपको देखने को मिलेगा। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है इस वक्त, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है, क्योंकि इंसान खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, इस वक्त खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, दुनिया से थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इंसान, और ये आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मेहनत बहुत कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनको काम में कोई हेल्प कर रहा है, ये अकेले मेहनत कर रहे हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं एफर्टलेस होकर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और इस वजह से इस इंसान के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आया है। इनर ब्यूटी इनका इन्हेंस हो रहा है, इनर ब्यूटी, अंदरूनी जो खूबसूरती है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से जो बाहरी खूबसूरती है उसके ऊपर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखने को मिल रहा है। इंसान जब अंदर से खुश होता है, अंदर से खूबसूरत फील करने लगता है, तब उसकी वही खूबसूरती बाहर जो उनकी बॉडी है उस पर रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है, और लोगों को वो चीज़ दिख रहा है। आपकी वजह से ये इंसान जान पाए हैं कि करियर कितना इम्पॉर्टेंट है, खुद का करियर में फोकस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक प्लान होना कितना इम्पॉर्टेंट है, प्लान एक किस्म का प्लान बनाना, लाइक फ्यूचर में मुझे नेक्स्ट ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान समझ पाए हैं आपकी वजह से। आपकी वजह से ये इंसान एक और चीज़ फील कर पाए हैं कि ये कितना स्ट्रांग है, ये अकेले ही काफ़ी है, ये आपकी वजह से ये इंसान फील कर पाए हैं। एक दो फीमेल व्यूअर्स को लग सकता है ये तो मैं हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप ही हो, क्योंकि सेम सिचुएशन और भी लोग देखते हैं। ओके, हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैं उस इंसान के बारे में बता रही हूँ जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, उनके साथ वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा सेम मेरे साथ भी हो रहा है, तो मैं बता दूँ ये चीज़ उनके साथ भी हो रहा है, तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है। ओके, यहाँ आपकी एनर्जी नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर उस इंसान के बारे में बोला जा रहा है जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। या लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करता है या करती है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिक, आपकी वजह से ये इंसान खुद को यूनिक महसूस करता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके और इनके बीच नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, सोच में, आप दोनों की सोच में भी डिफरेंसेस है, साथ ही साथ कैरेक्टर में भी बहुत डिफरेंसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों का डिफरेंट है। इस वजह से ये इंसान खुद को बहुत यूनिक फील करते हैं आपकी वजह से। हो सकता है आपने कभी कुछ ऐसा कुछ बोला हो या रिएक्शन दिया हो जिससे उन्हें ऐसा फील हो कि ये क्वालिटी खाली मेरे ही अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नाइट ऑफ कॉइंस, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं। 3 ऑफ वॉन्स, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस की भी एनर्जी है यहाँ पर। आपकी वजह से ये इंसान जो फील करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपकी वजह से इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपकी वजह से। जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, डेफिनेटली आपके और इनके बीच कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ है। ओके, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आपके और इनके बीच कुछ तो बुरा इंसिडेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं, ब्लॉक करना एक दूसरे को, या कुछ इस टाइप का सिनेरियो हुआ है आपके और इस पर्टिकुलर इंसान के बीच। और इस प्रोसेस के दौरान इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है, बहुत कुछ चीज़ें सीखा है इन्होंने। स्पेशली जो मुझे दिख रहा है कि इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। सेल्फ केयर करना, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कितना इम्पोर्टेंट है, ये इंसान समझ पाए हैं। सॉरी, अचानक से खांसी आ गई मुझे। डेफिनेटली यहाँ पर बातचीत बंद है, बातचीत बंद है यहाँ पर, बहुत से लोगों का यहाँ पर बातचीत बंद है। ये इंसान बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपकी वजह से ये इंसान जो फील करते हैं वो है, इन्हें लगता है आपकी वजह से जो ये फील कर पा रहे हैं वो है
ये क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। ओके, ऐसा मैं नहीं कह रही, ये इंसान कह रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंसान क्लियरली कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, मगर आप नहीं करते हैं। ओके, तो आपकी वजह से ये इंसान एक बात और समझ पाए हैं अपने वजह से, अपने बारे में, वो है कि मैं एक बहुत ही अच्छा ऐसे इंसान हूँ जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। जो भी बोलना होता है वो मैं बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, जो कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इस वजह से ये इंसान अपनी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेस, यानी आप लोगों के बारे में ये मैसेज है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी वजह से ये इंसान जो फील करते हैं ना, वो है आपकी वजह से इस इंसान ने जो कुछ भी सिचुएशन देखे हैं, अच्छा हो बुरा हो जो भी, आपकी वजह से इंसान ये फील करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर्ड है। ये इंसान इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है। आपकी वजह से वो ये भी फील कर पाए हैं कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनकी पर्सनैलिटी कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। इन्हें जो मुझे मैसेज मिल रहा है, इनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ खींचते हैं, खींचे चले जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। इन्हें अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ओके, हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ से चले गए, नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए, तब इनको लोगों ने और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। पहले जितना देते थे, अभी शायद और भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिख रहा था वो मैंने पहले ही बताया था। ये कार्ड्स निकालने से पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि इस इंसान की अंदरूनी जो खूबसूरती है वो बढ़ रहा है, अंदर की जो खूबसूरती होता है ना, वो बढ़ रहा है, जिस वजह से इनकी बाहरी खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इंसान अंदर से जितना खूबसूरत बनता जा रहा है, बाहर से भी उतना खूबसूरत बनता जा रहा है। और जब ऐसा होता है तब हर एक इंसान उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इस इंसान के साथ वो चीज़ हो पाया है। ओके, एक तो आपके और इनके बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इस इंसान ने खुद को प्यार करना, खुद को केयर करना, खुद को नर्चर करना, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करना, इस तरह की चेंजेस लाए हैं अपने लाइफ में, राइट। और ऐसी बहुत सारी चेंजेस इन्होंने किया है अपने लाइफ में, जिस वजह से इनकी बहुत कुछ अंदर से और बाहर से पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, जिस वजह से लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित फील करते हैं। और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से ही वो ऐसा फील कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट। आपकी वजह से ये इंसान अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बूस्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी वजह से ये इंसान अभी ये फील कर पा रहे हैं कि ये एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं किसी के लिए भी, या ये इंसान आप ही की वजह से ये चीज़ समझ पाए हैं कि ये किसी का परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं, मैरिज मटेरियल कह सकते हैं। ओके, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो जिनके भी साथ कनेक्शन में जाएंगे या शादी करेंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंट लेवल अभी बूस्ट अप हुआ है। अगर पहले कुछ ऐसा डाउट था इनको कि पता नहीं इन फ्यूचर अगर मैं किसी से शादी करती भी हूँ या करता भी हूँ तो पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, लेकिन आपकी वजह से इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ये चीज़ वो फील कर पाए हैं, कर पा रहे हैं कि वो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ बहुत खुश रह पाएंगे। अपने पोटेंशियल को पहचान पा रहे हैं। नॉट ओनली डैट, आपकी वजह से ये इंसान एक और चीज़ फील करते हैं, वो है कि वो स्लोली आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है उनकी लाइफ में। ओके, ये चीज़ ये इंसान फील कर पा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, यानी व्यूअर्स की वजह से इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के दौरान ये इंसान स्लोली आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी आ रहा है। भले ही स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर उनका ब्राइट होगा ज़रूर। अभी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा, मंजिल मिलेगा कि नहीं, लेकिन एक अंदर से होप होता है ना इंसान का, तो ये होप उनके अंदर बढ़ रहा है कि हाँ आगे डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। भले मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है कि कैसा होगा, मगर डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। ये जो पॉजिटिव होप इनके अंदर आया है वो आप ही की वजह से हुआ है। ओके, रूल से मैं देखती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 2, मेरे व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, हर कोई तो नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं है, कुछ लोग कॉन्टैक्ट जोन में हैं, और आप लोग आई थिंक चाहे अभी हो या पहले हो, आप लोगों ने उन्हें ये फील करवाया है कि आप ऐसे इंसान हैं
जिनके अंदर नर्चरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप एक अच्छी वाइफ बन सकते हैं, या आप एक अच्छा हस्बैंड बन सकते हैं, आप अच्छी माँ बन सकती हैं, आप अच्छा फादर बन सकते हैं। यू नो, आप लोगों ने डेफिनेटली इस इंसान को कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया ज़रूर है जो इस इंसान को याद है। ओके, मेरे व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। मैं एक और लेना चाहूँगी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की वजह से ये इंसान कैसा फील करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर आपकी वजह से जो इंसान फील करते हैं वो है एक तो बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपकी वजह से। हो सकता है कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हो, बहुत केयर करते हो, या फिर आप कुछ ऐसी एनर्जी सेंड करते हो जिससे इन्हें आपकी एनर्जी मिल ही जाता है और उन्हें फील होता है कि आप ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टेड है। ओके, आप इन्हें बहुत केयर करते हो, आप इनका ख्याल रखते हो सकता है कि ऐसा कुछ आप करते हो, एक्सप्रेस करते हो, बट आप ही के वजह से ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ। ये इंसान जब भी आपके साथ होते हैं या होते थे पहले, फ़ोन पे ही सही, चाहे आप ऑनलाइन मिले हो या फिर फिज़िकली भी अगर आप मिले हो, जो भी है, लेकिन ये इंसान जब भी आपके साथ कॉन्टेक्ट जोन में थे, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। अगर आप अभी कॉन्टेक्ट जोन में नहीं भी हैं तो भी ये पास की बातें सोचते हैं और उन्हें काफ़ी प्रोटेक्टेड फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक अच्छा फैमिली बना भी सकते हैं, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ एक अच्छा फैमिली बना सकते हैं, अच्छा फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। समहाउ उन्हें ऐसा फील होता है आपकी वजह से कि ये इंसान अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ। ये आप ही की वजह से हो पाया है। आप ही की वजह से ये इंसान इस वक्त जिस राह में भी है, उस राह में आगे जाकर उन्हें अपनी मंजिल मिलेगा। उन्हें इस वक्त कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, बट स्टिल उनके अंदर एक होप है कि डेफिनेटली मैं अपने मंजिल तक पहुंचूंगी ज़रूर। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसान का जो मंजिल है वो आप है, या कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, अपना एक सुखी परिवार क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। आपकी वजह से ये इंसान एक और चीज़ फील कर पाए हैं, वो है कि उनके लाइफ में ग्रोथ काफ़ी आया है आप ही की वजह से। ओके, वो इस बात को हमेशा वो फील करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, चाहे आपके साथ उनका बातचीत हो या ना हो, लेकिन वो ये चीज़ फील करते हैं, इस बात को फील करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ आया है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी, एंड ऑल्सो फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ आया है इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से ही। हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर देते हो, बट ग्रोथ आया है इस इंसान के लाइफ में आपके वजह से। तो इनके दिल में आपके लिए कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आपकी वजह से ये इंसान खुद को मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, इस एनर्जी में ये इंसान आ पाए हैं सिर्फ आपके वजह से। ये इंसान आपको कहना चाहते हैं ये बात कि आपकी वजह से मैं समझ पाया हूँ या समझ पाई हूँ कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान सिंगल मरना चाहता है, मैं वो नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आगे बढ़ने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ पाए हैं आपकी वजह से। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।